हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाज़िर हुए हैं इंटरमीडिएट क्लास फिजिक्स का। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 3 नंबर में आता ही आता है। 3 नंबर में भी आता है और कभी कभी 5 नंबर में भी आता है। तो इसको देखिए किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही ईजी मेथड से समझाता हूँ। कुछ लोगों को ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, मगर मैं आपको इतने में ईजी मेथड से समझा दूँगा कि आपको बहुत ईजी लगेगा। तो 3 नंबर इसमें कहीं नहीं गए हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन पर ध्यान देना है कि आपको लिथियम दे रखा है और ये न्यूट्रॉन दे रखा है, ये हीलियम है और ये हाइड्रोजन है। इन सब के मान आपको नीचे दिए हुए होंगे। देखिए लिथियम का मान जो है इतना है, न्यूट्रॉन का मान द्रव्यमान इतना है और हीलियम का मान जो है वो इतना है और हाइड्रोजन का मान जो है इतना है। और AMU में जो है एटॉमिक मास यूनिट में जो है 931 MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। और देखिएगा इसमें इसने क्या पूछा है कि उन्हें ऊर्जा का मान पूछा है कि ऊर्जा का मान क्या होगा। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा लिथियम की द्रव्यमान दे रखा था, लिथियम के पहले तो हम ये देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिंग जो है वो अलग होगा और राइट हैंड साइड का एडिंग अलग होगा। तो मैं जो है सबसे पहले लिथियम का लिख रहा हूँ। लिथियम का द्रव्यमान, जो नीचे द्रव्यमान दे रखा था लिथियम का, वो था 6.015126 AMU। अब जो है न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देख लीजिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो था वो था 1.0086665 AMU। इसका आप टोटल कर लीजिएगा। इसका टोटल करेंगे तो आपका 7.023791 AMU आ जाएगा। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड का करते हैं। राइट हैंड साइड का क्या है, हीलियम, यानी हीलियम का द्रव्यमान। हीलियम का द्रव्यमान जो था वो आपका 4.002604 AMU। फिर उसके बाद हमारा जो है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है 1.00865, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, 3 पॉइंट है, 3.016049 AMU। इसका अब हम टोटल करेंगे। इसका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल जो है आपका आएगा 7.018653 AMU। ये हमारा M2 आ गया और ये हमारा जो है वो M1 आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें डेल M निकालना पड़ता है। डेल M निकालने के देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन सा नंबर है। आपका बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है। तो M1 माइनस M2 कर देंगे। M1 हमारा है 7.023791 माइनस 7.018653। इसको आपको क्या करना है, लेस करना होगा। तो लेस करेंगे तो 0.005138 आ जाएगा। ये आपका AMU में आएगा। ये आपका EM हो गया। अब बात करते हैं हम E की। E इज इक्वल टू जो होता है वो डेल्टा M इंटू 3931, इसको MEV में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो आंसर आया था वो है 0.005138 इंटू 931। 931 से जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो है 4.783478 MEV में आ जाएगा। चाहें तो इसको आप शॉर्ट करके लिख दीजिएगा, 4.783 कर दीजिएगा MEV। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई वो आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत ही अच्छे मेथड में, इजी मेथड में जो है आपको 3 नंबर का एक सवाल करके दिखाया। इसी तरीके से आपको वहाँ पर करना होगा। इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आया हुआ है। मैं आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन को आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ।
तो इसमें जो क्वेश्चन दिया था वो कहा था किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या यानी आर दे रखा है कि कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर का हुआ है, बहुत ही इजी सम्स है। मैं इसको आपको बहुत ही इजी मेथड से करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन करके सॉल्व कर दिखाता हूँ। हमें जो है वो त्रिज्या दे रखी थी आर। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं क्योंकि ये रेडियस होती है। रेडियस हमें दी हुई है 0.7 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में जो हमें वेलोसिटी दे रखा है यानी कि v जो है आपका 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड ये दे रखा है। और इसमें हमें धारा जो है I निकलवा रहा है, तो I जो है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब हम बात करते हैं कि I हम निकालेंगे कैसे। देखिए मेन फार्मूला जो होता है मैं आपको बताता हूँ, Q = IT होता है। इसमें से हमें I निकालना है तो Q/T हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो हमें यहाँ पर Q चाहिए, Q हमें मालूम नहीं है, T तो हम चलो 1 सेकंड मान लेंगे। तो एक फार्मूला जो है Q का होता है Q = NE। तो इस Q की जगह पर हम NE यूज़ कर देंगे, T कर देंगे। ठीक है। अब इसी से हम फार्मूला एक और फिर बनाते हैं। अब हमें N नहीं मालूम है। अब हम N के लिए क्या रहते हैं, N के लिए एक हमारा फार्मूला होता है B/2πr। ये हमारा एक फार्मूला है। तो इस N की प्लेस पर आपको ये यूज़ कर देना है। तो यानी कि N की जगह पर आपको V/2πr यानी N की जगह पे यूज़ कर दिया। अब आपका जो है छोटी e बचा और T बचा, बस ये फार्मूला बचा। अब I की जगह पे आपको ये फार्मूला लगाना है, यानी मेन फार्मूला हमारा जो बना तो B/2πr × E/T ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में पुट करके देखते हैं वैल्यू। हमारी इस V की वैल्यू जो है वो 6.6 × 10⁴I/2 × 3.14 पाई की वैल्यू है। और R की वैल्यू जो है वो 0.7 × 10⁻⁻10। अब 10 हमने क्यों लिया वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका एंगस्ट्रॉम में है तो एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करके लिखते हैं। तो एंगस्ट्रॉम में जो है 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 10⁻⁻10 लिया। अब बात करते हैं E की। E की वैल्यू जो है वो हम अपने गने से रखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन। अब T बचा, T के लिए हम 1 पर लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ऊपर की मल्टीपल कर लेते हैं। 6.6 की और 1.6 की मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करके देख लीजिएगा 10.56 आ जाएगा इनटू ये आपका 19 में से 4 जाएगा तो आपका -15 बचेगा। ठीक। अब इस ऊपर तो कुछ नहीं बचा। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे ही जब हम इसकी मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा 6.28 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीपल इनटू 0.7। अब ये वाला 10 भी हम ऊपर लेके जाते हैं। चलो अब मैं अगली वाली लाइन में लिख के दिखाऊंगा क्योंकि एक गड़बड़ हो जाएगी। अब हम इसकी मल्टीपल कर लेते हैं 10.56। जब इसकी मल्टीपल करते हैं तो इसकी मल्टीपल आती है 4.396, ये 4 है, इंटू 10⁻⁻10। ऊपर आपके 10⁻⁻15 चल रहा है। अब पावर को हम ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो ऊपर जो जाएगी 10.56 हो जाएगा 10⁻⁻15, और ये माइनस का 10 है ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, नीचे आपका 4.396 हो जाएगा। जब आप इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो है वो 2.40 आएगा। पावर जो है आपकी 15 में से 10 को लेस कर देना है तो -5 आ जाएगी। ये आपका आई की वैल्यू आ गई। आई का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। तो आई होप आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। मैंने बहुत ही अच्छे मेथड से कर लिया। ये 2 नंबर आपके पूरे पक्के हो गए। इसमें का एक सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।